Good morning, students. As usual, we will study your गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था थ्योरी को, और आज अपन इसके आगे से पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि आप देखेंगे कि यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 1 या 9 है ना, तो इसका जो वर्ग होगा उसकी लास्ट में क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है ना। अब 6 पर समाप्त होने वाली संख्याओं पर विचार करें कि अगर अपने पास 6 पे कोई संख्या समाप्त हो रही है तो उसके लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर है ना अपन 1 या 9 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक 1 आएगा। अगर अपन 4 या 6 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, देखो 4 4 जब 16 होता है, 6 6 36, 6 आएगा, 6 आएगा। यही कहना चाह रहा है कि हम देखते हैं कि जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उस इकाई का अंक 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये उल्टा बोल रहा है कि कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वो क्या होगा, इकाई का अंक जिसका वो वर्ग है वो 4 या 6 पे होगा। हम क्या सोच रहे हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसका वर्ग 6 पे समाप्त होगा। ठीक है, एक ही बात है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। देखो इसमें 4 है, 4 होता है तो 6 होगा, 4 4 जा 16। हमने पढ़ा भी है कि 4 या 6 पे कोई होगी तो 6 होगा उसका, 4 4 जा 16। अब 7 है, ये 7 है तो 7 से 1 जा। देखो अपन को क्या करना है, अपन को खाली इकाई स्थान का प्राप्त करना है तो अपन इकाई स्थान का ही करेंगे। तो 7 से 1 जा 49, तो 49 में इकाई का अंक 9। 8 8 जा 64, इकाई का अंक 4। ये कॉपी में नहीं करना आपको। 0 इंटू 0, 0 स्क्वायर, 0 इंटू 0 0। 2 तो 2 2 जा 4, 6 तो 6 6 जा 36, और 36 में 6। ठीक है, इकाई का अंक लिखना है। निम्नलिखित संख्याओं और वर्गों पर विचार कीजिए। हमारे पास एक शून्य है लेकिन हमारे पास 2 शून्य है। मतलब ये बोल रहे हैं हमारे पास, मतलब ये बोल रहे हैं, ये जो 10 20 80 ये लिखे हुए हैं ना, ये बोल रहे हैं। तो मेरे को क्या पता है कि देखो अब खुद सोचो, ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं इसका वर्ग करूँ ना तो इसमें 2 शून्य आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे 2। इसमें 1 है पर इसमें 2 है, तो अपन को पता है कि जब मैं 10 इंटू 10 करूंगी तो ये 2 0 बन जाएंगे ना। ऐसे ही में अगर 100 है, इसके पास 3 0 है, इसके पास 100 है, इसके पास, तो इसका जो वर्ग होगा उसमें 4 0 आ जाएंगे, डबल हो जाएंगे 0। क्यों? क्योंकि खुद ही से इंटू होगा तो 2 2 4 0 लग जाएंगे, जैसे इसमें बताया हुआ है। देखो इसमें 2 0 को बताया, इसमें 1 0 को बताया हुआ है। इंटू करने की बात है कि किसी संख्या को खुद से ही इंटू कर रहे हैं और कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या सम संख्या होंगे, क्यों? तो मेरे को क्या करना है, अब सम संख्या है विषम संख्या देखना है तो मुझे क्या करना है, सम संख्या मतलब सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित होती है, और विषम क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। और 2 की भाजकता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 10 ये आए तो वो क्या हो जाती है, संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, इसका मतलब सम संख्या है। और किसी संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 ये सब आए तो विषम संख्या हो जाती है। तो मेरे को इनके वर्गों का देखना है, संख्याओं के वर्ग विषम है कि नहीं है। तो मेरे को खाली इकाई का अंक पता लगना चाहिए। इकाई का अंक पता लगने में बता दूंगी सम है विषम है। तो 7 है, ये 7 49, 49 मतलब 9 आएगा, तो 9 विषम है, एक सम है, विषम है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा इसका आंसर। 8 64, 64 में क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये सम हो जाएगा। क्योंकि देखो अब सबको पता है 9 विषम होता है, 4 सम होता है। मतलब जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो तो क्या है, सम है, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो विषम है। 9 9 81, 1 विषम। 0 आ जाता है तो भी वो सम होता है। 0 इंटू 0 0, तो 0 सम। मतलब 2 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, किसी लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तब तो वो है सम। 1 3 5 7 9 आए तो वो है विषम। ठीक है ना। तो अपन को इकाई का अंक ही तो देखना है, तो अपन इकाई का अंक ही लेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। वर्गों में शून्यों की संख्या निकालनी है मेरे को। तो इसमें 60 में 1 0 है, तो 16 तो 60 में 2 0 हो जाएंगे, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। इसमें 2 0 है तो इसके वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी, 2 इंटू 2 4। ठीक है ना। अगर अपन शून्यों का स्क्वायर करें तो किसी में 1 है तो वो उसी से इंटू होगा, तो 1 और 1 2 0 हो जाएंगे। कोई किसी में 3 है तो 3 है 3 6 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, वर्ग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है,
कुछ और रोचक प्रतिरूप, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये जो टॉपिक है ये अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, ये सब हटा दिया गया है। इसके आगे जो भी लिखा हुआ है ना ये सब अपन को नहीं करना है, ये ठीक है ना, यहाँ तक अपन को कुछ नहीं करना है, सब अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? पेज नंबर 99 से पेज नंबर 102 की जो थ्योरी है वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो वो अपन को नहीं करनी। अब 6.1 है। अब प्रश्नावली 6.1 से शुरू करेंगे अपन। तो अब एक बार पहले ही बता देती हूँ, प्रश्नावली 6.1 में क्या है, अपने सिलेबस में जो प्रश्न है, अब जो थ्योरी है वो उसी से रिलेटेड प्रश्न होंगे अपने सिलेबस में। तो पहला प्रश्न है सिलेबस में, दूसरा है, तीसरा है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां है, नौवां है। तो अपन को खाली सिलेबस में अपने पहला, दूसरा, तीसरा, आठवां, नौवां यही प्रश्न है, तो यही करने हैं। तो प्रश्नावली 6.1 लगा लो। हाँ। प्रश्नावली 6.1 अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कराया, जो प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन थे कॉपी में नहीं करने। प्रश्नावली 6.1, तो प्रश्नावली 6.1 जो है ज्यादा ही बड़ा हो गया थोड़ा सा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे? इकाई के अंक क्या होंगे? अब इसमें करवाने की तो क्या जरूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 81 है। देखो इसमें सीधा बता रही हूं, आप खुद ही लिख लेना, खाली लिखना है, करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखना है इसमें तो अपन को। तो देखो 81 है, 81 है, तो 81 में क्या है, इकाई के अंक, वर्गों के इकाई के अंक ही निकालने हैं। तो इकाई के अंक का वर्ग कर दो, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा इसका इकाई का अंक। इसमें 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसमें 9 81 है तो 81 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। इसमें क्या है, 3 3 9 है तो 9 हो जाएगा। इसमें 4 चौक 16 है तो 16 में 6 हो जाएगा। इसमें 7 7 49 है तो इसमें 9 हो जाएगा। इसमें 8 20 64 है तो इसमें 4 हो जाएगा। 64 में देखो, अब 64 में सबको पता है इकाई का अंक तो 4 ही होगा ना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। 6 इंटू 6 6 का 36 होते हैं तो 36 में इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 5 वाले में 25 होते हैं तो 5 हो जाएगा। 25 में देखो इकाई का अंक 5 हो जाएगा। ठीक है ना, सीधा लिखना है, सीधा लिखना है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे एरो लगा के सीधा ही लिख देना, कुछ नहीं करना है। खाली अपन को जो ये संख्या में इकाई का अंक है उसका वर्ग कर देना है, मतलब उसको खुद ही से गुणा कर देना है, तो वो आ जाएगा जो अपना आंसर है। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। मेरे को क्या करना है, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं। वर्ग संख्याएं क्या होती है, मतलब किसी को किसी से इंटू करें तो जो संख्या आती है उसको वर्ग संख्या कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर सारी संख्या वर्ग संख्या ही हो। जैसे 4 इंटू 4 16 है तो 16 वर्ग संख्या है, पर 17 है क्या, 17 वर्ग संख्या है ही नहीं, 18 है ही नहीं, 19 है ही नहीं, 20 है ही नहीं, 21 है ही नहीं, ये सारी नहीं है, क्योंकि किसी को किसी से गुणा करेंगे तो नहीं आएगी। वर्ग संख्या ओनली क्या होती है, 1 इंटू 1 1 वर्ग संख्या है, 2 इंटू 2 2 वर्ग संख्या है, 3 इंटू 3 9 वर्ग संख्या, ये सब वर्ग संख्याएं हैं। जैसे ये सब वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका रीजन देना है अपन को। तो अपन ने एक थ्योरम पढ़ा था पहले बहुत पहले, कहाँ पढ़ा था यार, रुको देखते हैं कहाँ पढ़ा था अपन ने कहाँ पढ़ा था। हाँ ये रहा, नहीं देखो, हाँ इसमें से ही पढ़ा था। देखो पढ़ा तो पता नहीं कहाँ था, पर पढ़ा था। तो मैं एक बात सीधा बता देती हूँ। मेरे को क्या पता है कि किसी भी वर्ग संख्या के लास्ट में अगर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है और यही और 0 आ रहा है, तो ये इसके लास्ट, किसी के लास्ट में अगर ये नहीं आए तो वर्ग संख्या पक्का ही नहीं है। अगर ये आ जाए तो वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ये 1 4 9 6 5 0 याद कर लो, 1 4 9 6 5 0, 1 4 9 6 5 0 याद कर लो। इसमें क्या होता है कि अगर किसी संख्या के पीछे ये नहीं है तो वो पूर्ण संख्या पक्का ही नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या पक्का ही नहीं है। लेकिन किसी संख्या के अंत में ये आ रहे हैं, उसका मतलब है ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अपना पॉइंट कहाँ क्लियर है, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो अपना पॉइंट क्लियर है कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये आ रहा है तो दोनों ऑप्शन है कि हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्या है स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, स्पष्ट करना है। इसमें 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो कैसे करूंगी मैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में मैं लिख दूंगी
जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 1 4 9 6 5 0 आता है वही संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहला सकती है। कहला सकती है, कहलाती है नहीं, कहला सकती है। मतलब अगर ये आ रहे हैं तो ही हो सकता है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो अपना स्टैंड क्लियर है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये आ रहे हैं तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये 50 बार बता दिया मैंने, अब नहीं बताऊंगी ये, ठीक है। और फिर ये निम्नलिखित संख्या है स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में ये लिख दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 1057, ठीक है, सीधा लिख दो। अब सीधा लिख दो 1057 में क्या है, 7 है। 7 है, अपन ने रीजन दे दिया ऊपर कि ये नहीं आ रही, इसका मतलब तो पक्का ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें तो 7 आ रहा है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंत में 7 आ रहा है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है। बस यही काम करना है अपन को। आ गई बात समझ में। ये इकाई का अंक 7 है और 7 इन संख्याओं में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या पक्का ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, 2 3 4 5 3। तो इसमें क्या लिखना है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है। ये लिखना है सबको, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है। तीसरा क्या है, 7 9 2 8। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। देखो 8 नहीं है इनमें। फिर क्या है, ये 2 ही 2 है, पता नहीं कितनी बार है ये 2 ही 2, देखो ये रहे। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। ये सब में लिखना है, ऐसे खाली नहीं छोड़ने हैं, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें लिखना है बस। इकाई का अंक इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है। 7 3 8 2 दोनों ये नहीं मिलेंगे, चारों ये नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, 6 4 0 0 0। अब ये देखो, इसमें तो रीजन सेम है, इसमें तो रीजन सेम है, पर इसमें रीजन देखो क्या होगा। 6 4 0 0 0 में ये तो 0 तो आ रहा है, 0 तो आ रहा है और इसके इकाई का अंक 0 है। अब मैंने कहा है कि अगर ये आए 1 4 9 6 5 0 किसी भी संख्या के इकाई के अंक में आए तो इसका क्या मतलब होता है कि वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब अपन को करके देखना पड़ेगा। 64 का वर्ग क्या होता है, सोचो थोड़ा, मतलब माइंडली सोचना है इसको कि 64 का वर्ग मतलब 64 का वर्गमूल क्या है। कि 64 किसके लिए पूर्ण वर्ग संख्या, 8 के लिए, 8 के लिए, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है, 8 इंटू 8 64 होता है। 64 का वर्गमूल 8 है, 8 की वजह से 64 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब इसमें 3 0 है, इसमें 3 0 है, 3 0 है क्या मतलब है, अगर इसमें 1 0 होता, अगर इसमें मान लो 2 0 होते तो मैं कह सकती थी 80 के लिए पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 80 इसका वर्गमूल है या 80 के लिए पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि अगर मैं 8 को 8 से गुणा करती तो 64 आ जाता और 0 को 0 से करती तो 2 0 आ जाते। अगर ये इसमें 1 0 और होता, मतलब 4 0 होते तो मैं 800 कर देती, 800 कर देती, 20 64 और ये 2 0 का 4 0 बन जाता। पर इसमें तो 3 0 है, इसमें तो 3 0 है, 1.5 0 कैसे लगाऊं, 1.5 0 कैसे लगाऊं, ऐसे नहीं लगा सकती ना, ठीक है ना। 64 का 8 हो गया और ये 3 0 का क्या करूं, 2 0 होते तो 1 0 लगा देती वर्गमूल में, 4 0 होते तो 2 0 लगा देती वर्गमूल में, पर 3 का क्या करूं, 3/2 कैसे लगाऊं, 3/2 0 नहीं लगा सकती। तो इसमें मैं क्या लिखूंगी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके 3 शून्य लगे हुए हैं।
अब ये 64 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती ना, फिर 3 जीरो होते, तो फिर अपन सोच सकते थे कि और क्या होगा, और क्या केस होंगे, पर ये 64 तो पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके 3 शून्य लगे हैं, इसके 3 शून्य लगे हैं, इसीलिए ये क्या नहीं हो सकती, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अपन को यही पूछा है कि क्यों नहीं हो सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 89722। तो वही रीजन, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है, ठीक है ना। से नेक्स्ट क्या है, ये 222 000 222 ये तो हो ही नहीं सकती, मतलब इसकी तो शक्ल देख के ही दिख रहा है कि ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिर भी अपन देखें ना तो इसमें क्या होगा, 222 000। अब मुझे पता है कि पहले तो बात तो 3 जीरो, पहले तो बात तो 222 किसी का होता ही नहीं है, 222 किसी की पूर्ण वर्ग संख्या होती ही नहीं है। 222 किसकी होती है, देखो 10 का क्या होता है, 100 होता है 10 का, तो 15 का क्या होता है, 15 का 225, 14 का 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 को वर्ग क्या होता है 196, और 15 का क्या होता है 225। तो पहली बात तो 200 देख लिया, यहाँ पे लिख देना, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 222 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और इसके 3 शून्य लगे हुए हैं, तो सभी खेल खत्म है। तो ये क्या है, 50 50 50, वाह 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 ये देखो 50 50 50, 50 तो होता ही नहीं है, 50 भी नहीं होता, और ये वर्गमूल वही है, सॉरी ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं होगी, देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसकी एक ही जीरो है। आधा कैसे कर दूं एक जीरो का, 2 जीरो होते तो 1 जीरो कर देती आधा, 4 जीरो होते तो 2 कर देती आधा, पर 1 जीरो का आधा कहाँ लेने बैठूं, यहाँ तक तो ये संख्या ही है ना, यहाँ तक तो ये संख्या ही है, तो जीरो का आधा नहीं हो सकता, तो लिख देना एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके एक शून्य लगा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से करा दिया है, अभी किसी कन्फ्यूजन हो तो शनिवार को आगे पूछ सकते हो। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, इन सबका करना है, इन सब का करना है, इसे खाली नहीं छोड़ना है, मेरी तरफ सबका समझा दिया, सबका करना है। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, एकदम इजी है ये भी। तो मैं पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले है ना थर्ड में लिख दूंगी कि जिस संख्या के अंत में एक 3 5 7 9 आएगा वह विषम संख्या होगी। ठीक है, जिस संख्या के अंत में ये आएंगे वो विषम संख्या होगी। तो इसमें फर्स्ट 431 दिया हुआ है मेरे को, तो 431, तो अब 431 के अब इसके इसमें नहीं पूछा है कि ये विषम संख्या है कि नहीं, इसका वर्ग विषम संख्या है नहीं ये पूछा है। तो मेरे को इकाई का अंक चाहिए, तो 1 × 1 1 कर दूंगी, इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया, वर्ग का इकाई का अंक 1 आ गया, तो विषम संख्या होगी। तो सेकंड क्या है, 2 8 2 6 है, तो 6 का अगर मैं वर्ग करूंगी तो 36, 36 का इकाई का अंक 6, तो 6 क्या है 6 सम संख्या हो जाएगी, 6 है तो सम संख्या हो जाएगी। थर्ड क्या है 7 7 7 9 है, 9 9 में 81, 81 में 1 हो जाएगी, वो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, तो ये 1 के साथ क्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। और लास्ट क्या है 8 2 0 0 4 है, तो 4 चौके 16 होते हैं, तो 6, तो ये सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया है मेरा थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया, फोर्थ सिलेबस में नहीं है, फिफ्थ सिलेबस में नहीं है, सिक्स नहीं है, सेवंथ नहीं है, एट्थ आ जाओ, सीधा सीधा एट्थ क्वेश्चन लगा लो, सीधा अपन लगाएंगे अब एट्थ क्वेश्चन। इस 5 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। क्या करना है एट्थ के फर्स्ट में, क्या करना है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो मुझे क्या पता है कि 7 7 7 49, 7 7 जा 49 होते हैं, कैसे बोलो 7 7 जा जो 49 होते हैं, मतलब क्या है 7 × 7 49 होते हैं। इसका क्या मतलब है कि 7 + 7 + 7 7 बार करेंगे तो 49 होंगे, मतलब 7 × 7 49 है। इसका मतलब 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए, +7 49 होंगे। यही मतलब होता है। मैं कहूं क्या कहूं कि 2 × 6 क्या होता है 12 होता है, मतलब 2 को 6 बार लिखो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये 12 होता है। 2 2 2 4 4 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, यही मतलब होता है। 2 × 6 लिखूं या 6 को 2 बार प्लस, मतलब अब 2 को 6 बार प्लस करो या 6 को 2 बार प्लस करो, वही बात है,
वो ही बात है, 6 को 2 बार प्लस करो या 2 को 6 बार प्लस करो या 2 × 6 लिखो। तो 7 × 7 49 लिखो या ये लिखो। तो मेरे को पूछा क्या था, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना था। तो ये 7 विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। 7 विषम संख्या है तो 7 क्या था, 49 को अपन ने क्या किया, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। सेकंड क्या है, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। मुझे पता है 11 × 11 121 होते हैं, मैंने कहा था 20 तक तो सब याद ही कर लेना। 11 × 11 121 होते हैं, मतलब 11 + 11 + 11 बार लिखूंगी ना तो 21 होंगे। 5 6 7 8 9 10 11 ये 121 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 11 को 11 मतलब विषम संख्या 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। तीसरा क्या, 9वां क्वेश्चन लास्ट। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना, इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये निकालना है मुझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12 और 13। 12 और 13 इनका वर्ग क्या है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये तो याद होना चाहिए सबको। 13 का स्क्वायर क्या होता है 159। 144 और 159 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, जहां बीच की बात आ जाती है ना वहां पे ये 144 को और 159 को काउंट नहीं करते, मतलब 159 में से 144 घटा दो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और इसमें से एक और घटा दो तो 24 संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। बीच की बात करते हैं तो इनको काउंट नहीं करते, इसलिए जब माइनस करते हैं अपन तो माइनस करने के बाद एक और घटाना पड़ता है। यही थ्योरम होती है अपनी, अगर अपने पास ये है ना बीच वाला केस। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 25 और 26। तो 25 का तो होता है 625। अब देखो मेरे को याद है इसलिए मैं कर लेती हूँ, जिसको नहीं याद वो इंटू करने बैठ जाओ। 26 का नहीं याद मुझे, 26 × 26 6 × 36, 6 दूनी 12 8 3 15, 6 दूनी 12 2 4 5 6 5 2 7 676, ठीक है ना। तो 676 माइनस 625 कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। जहां बीच की बात आ जाती है माइनस करके एक और माइनस करना पड़ता है। थर्ड, और ये अगर अपन गिनने बैठे हैं तो ये 25 ये 625 और 676 दोनों काउंट नहीं होंगे, इनके बीच वाले काउंट होंगे। 99 और 100। अब मुझे पता है 100, ये देखो मैंने सीधा लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, ऐसे लिख देना 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर भी है। तो 99 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 99 का स्क्वायर होगा मेरे पास 99 81 81 8 89 99 फिर 81 81 8 89 1 9 1 10 8 9 9 18 9 9 8 0 1 और 100 का स्क्वायर क्या होगा 4 0 2 0 है तो 2 और 2 0 को करेंगे 4 0 जाएंगे। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से ये 9, 10 में से 8 गया 2, क्या कर दिया, इसको घटाना है ना। तो देखो 10,000 में से 9,801 घटाना है तो 199 बचेगा, ठीक है ना, सीधा देख लो मैंने सीधा देख लिया, घटाते रहना। और 199 से एक और घटाएंगे 198 बचेगा। इसमें लिख देना 99 और 100 के वर्ग के बीच की संख्याएं इक्वल टू 25 और 26 के वर्ग की संख्या इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 12 और 13 के वर्गों की संख्या इक्वल टू। तो आज अपना 6.1 जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, 6.1 खत्म कर दिया है मैंने। देखो कितने क्वेश्चन थे इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड 8th 9th 5 ही क्वेश्चन थे। तो ये सब अपनी अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें।